एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है, और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की, और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए। वेल यू नो, आई अंडरस्टैंड कि जो पोस्टर है वो उसमें बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है, कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है। कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है, और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है, ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाजा होगा। हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की जरूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की हैं वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है, और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है। हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील? यू नो, जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो मैं शायद सोचता कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। दैट वुड हैव बीन माय फर्स्ट रिएक्शन। जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई। आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है, तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है। दैट इज नेचर। तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है, वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। पहले हमेशा चुपचाप से रहने वाले आमिर, आज 3 साल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? 3 साल नहीं, इसको ज्यादा साल हो गए। आई थिंक ज्यादा साल हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किरण जी की वजह से है। उनका जो इन्फ्लुएंस है मुझ पर, वो बड़ी ब्राइट किस्म की है, उनकी जो एनर्जी है बहुत ब्राइट है, तो मुझ में भी एक बदलाव आया। कहा जाता है कि आप थोड़े प्रैंक्स प्ले करते हो हीरोइंस के ऊपर, यू पुल देयर लेग। तो बताइए, अनुष्का के ऊपर कोई प्रैंक प्ले किया या अनुष्का बताएगी कुछ किया हो? मैंने कौन सा प्रैंक प्ले किया? मैं आई वाज टोटली वेल बिहेव्ड, मैंने एक भी प्रैंक प्ले नहीं किया। झूठ झूठ सब अरे झूठ। तो अनुष्का टेल मी, क्या थे फन मोमेंट्स, क्या थे आमिर के साथ? हाँ, एक इंसिडेंट है। हमें किसी एक पार्टी के लिए बुलाया गया था किसी शख्स ने, तो आमिर को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। तो हमारा नाइट शूट चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे क्या आज रात को पार्टी के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैं अपने घर चली गई शूटिंग के बाद। अगले दिन आमिर सेट पे आते हैं, मेरे को देखते हैं बैठे हुए, बोलते हैं अरे यू डिडंट कम देयर लास्ट नाइट। आई सेड कम वेयर? ही वाज लाइक एट द पार्टी। मैंने तो बोला भी उसको कि तेरा पैकअप मुझसे 20 मिनट पहले हो गया था। So I wanted to kill him at that time. Yeah, he can be. And you know the thing is that he just does it with such a straight face that you don't know whether ये joke crack कर रहे हैं या ये seriously आपको कुछ बोल रहे हैं. So it keeps you on your toes, you know. I used to keep looking at sir और अभिजात की, मेरे को बताओ expression से कि ये क्या है, ये joke है या ये serious है, समझाओ जरा मुझे. एक्चुअली जो और भी बेटर प्रैंक्स है वो बता नहीं रही हैं अभी इस वक्त, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियाँ बनती हैं, और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं। मैंने भी एक फिल्म की है गजनी, जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं। आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज रियली कमिंग अप विद अनयूजुअल स्टफ, एंड दैट्स वंडरफुल टू सी दैट। नहीं, मैं तो इस वक्त मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है,
लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं साउथ के, जैसे आपने नाम लिया राजमौली जी का, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, उनके साथ मैं ज़रूर जब भी कभी मौका मिले मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा उनके साथ. ही इज़ अ रियली फाइन डायरेक्टर. I think you have the unique distinction that Three Idiots, it did 202 crores when none of the films came remotely close to it for 3.5 years, and Dhoom 3 is the biggest hit right now. Now, how do you look at it? And I think you've recently also said that maybe there should be a organization like Rentrack in India, that one body that just... I feel it's silly, you know. I just feel it's silly कि मेरे कलेक्शन 10 रुपए है, मैं बोलता हूँ 15 रुपए हैं. अजीब बात है. मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ. तो ये जो चलन है चाइल्डिश, मेरे को चाइल्डिश लगता है मुझे. और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब रेंट्रैक जैसी कंपनी आए. जैसे अमेरिका में रेंट्रैक जो है वो आपको एक्यूरेट फिगर्स देती है, वो थर्ड पार्टी है और वो अपने फिगर्स वेबसाइट पे डालती है. आई होप कि इंडिया में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं. विनोद इस वक्त बात कर रहा है एग्जिबिटर्स के साथ, रेंट्रैक के साथ. तो आई होप कि ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो. और इसके अलावा मुझे लगता है कि हम सबको फिगर्स के बारे में सोचना अभी थोड़ा बंद करना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान अगर फिगर को सामने रख के फिल्म बनाता है या फिल्म चुनता है, तो जो चॉइस ऑफ फिल्म हो जाती हैं, किस किस्म की फिल्म आप बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल होगा ब्लॉकबस्टर बनने का, तो उसका वो बहुत नैरो पाथ हो जाता है. आप फिर अलग अलग, हम क्रिएटिव इंसान को कभी फिगर के बारे में नहीं सोचना चाहिए. क्रिएटिव इंसानों को सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को क्या, मेरा दिल क्या चाहता है कि मैं क्या करूं. ये एक क्रिएटिव इंसान को सोचना चाहिए. उसे वही करना चाहिए जैसे हमारी 3 इडियट्स में मैसेज है, डोंट चेस सक्सेस, चेस एक्सीलेंस. सक्सेस पीछे पीछे आएगा, आप अपना काम करो. तो ये जो ओवर आई थिंक अटेंशन टू फिगर्स इज वेरी हार्मफुल टू क्रिएटिविटी. आई रियली फील दैट. और हमारी कंपनी में कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे कि 100 करोड़ 200 300 करोड़. और मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहता हूँ, आमिर से अभी मेरी मुलाकात हैदराबाद, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ कि पीके में रेंट्रैक जो है वो यूज़ होगा हिंदुस्तान में, और आप जहाँ भी होंगे, वो फिल्म ने 2 रुपये बनाए हैं या 1 रुपये बनाए हैं या 10 रुपये बनाए हैं, वो सबके सामने फिगर होगा, कोई फजिंग नहीं होगा. रेंट्रैक कंफर्म है हमारी फिल्म के लिए? हमने कंफर्म कर दिया है, बाकी लोग भी कंफर्म कर देंगे. ठीक, मतलब हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा. और जब हम पीके बनाते हैं या हम 3 इडियट्स बनाते हैं, ये आर्ट की बात कर रहे थे, 3 इडियट्स में पहला पोस्टर ये था कि 3 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और उनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही. वहां हमने आमिर खान तो नहीं सामने दिखाया, क्योंकि वो फिल्म 3 इडियट्स के बारे में थी. पीके जो है वो पीके के बारे में, इसलिए हम आमिर को पेश करें जो फर्स्ट में. बट इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, लेट मी जस्ट टेल यू, आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली, that I think it's high time, like Amir said, that people made. Well, you know, that's something, वो एक चीज़ है जो हम लोग बहुत सालों से इसका सामना कर रहे हैं. पता नहीं क्यों जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो हम लोग एक यूनिट बन के नहीं अभी तक काम कर पाए, और ये दुख की बात है. आई होप के नियर फ्यूचर में हम ऐसा कर पाएँ, क्योंकि हर फील्ड में देखिए, आप लेबर एसोसिएशंस होते हैं, आप जितने भी फील्ड्स में, प्रेस का भी होगा, प्रेस एसोसिएशन होगा, तो एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ मिलकर सबके लिए सोचे, इसमें सबका फायदा होता है. ये पता नहीं क्यों हम लोग सालों साल से, पिछले, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ये मैं हमेशा, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं ये बात सुन रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स आर नॉट यूनाइटेड. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हो. वो एक टेम्पररी स्टेज था, और I think it has to come from the bottom of your heart. You have to feel, you know. I think South में काफी यूनिटी है प्रोड्यूसर्स की, मैं सुनता हूँ ऐसा. तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, I hear that the producers are very united, and that's lovely to hear. है जिस पे हम काम कर रहे हैं, पर अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि वो आइडिया कहाँ हमें पहुंचाती है. डेफिनेटली एक आइडिया तो है, पर टू अर्ली टू अनाउंस एंड से कि हम डेफिनेटली करने वाले हैं. You know, my take on this is that one of the most important things that we need to do if we want the incidence of rape to come down is a very high rate of conviction. Right now, as the way things are, the rate of conviction is so low. The process of justice takes so long. It is all the, the dice is loaded against the woman. So whether it's dealing with the police, whether it's dealing with the health services, whether it's dealing with the
justice system, dice is loaded against the woman. So, I'm coming to that. So I'm saying that the first and foremost thing we have to do is that in the case of crime against women or children, there should be fast-track courts, there should be a certain sensitization of the law and order machinery, the health services and the judiciary, where these cases are handled on a priority. We're talking about, you know, security of women, we're talking of security for children. We have to give a top priority. And I think that when these cases, when conviction is certain and swift, so I know I can't get away, and it will not be after 20 years, it will be after 2 months. Then things will change. And that is what we need to really do. Yes, CCTV cameras will help. Yes, security guards will help. All of that will help. So one of the big things we need to do is conviction should be certain and swift. And at the same time, we have to work on the mindset of people and on how we think. But that's a longer process. But while that is happening, conviction has to be certain and swift. So the person knows he can't get away with it. And that is a big change. I'll give you an example. When we were researching for Satyamev Jayate, and this is one of the topics we handled in season 2, fighting rape. One of the people we spoke to is a very well-known lawyer. And she said that after the Nirbhaya case, she traveled in the US. And she met her colleagues over there, you know, in the US, other lawyers and judges. And she was telling them that, you know, in this case in India, in the Nirbhaya case, all of India rose up on this incident. Everyone in the country was down on the streets. In America, a couple of weeks back, around the same time, there was a girl who was gang raped in some college or something. And nobody protested, nobody came out of the streets, nobody really bothered. She was telling her colleagues in America. And the American lawyers gave her an answer, which is very important. They said, you know, in America, we don't need to come out on the streets because our justice system works. Those boys you're talking about, the incidents you're referring to, they've already been convicted, they're already in jail. And they will be in jail for some 120 years or something. You know, in America, they have convictions which go beyond even 30 years. Because they consider that what you have done is so wrong that it deserves these many years. You may live that long or not, but you're going to be in jail for these many years. That is the conviction we are giving you. Whether you survive 150 years or not, that's your punishment. That's how heinous a crime you have done. So I'm saying that until conviction is swift and certain, that is the bottom line. Until then, things are not going to change. And that is what we really should be concentrating on as a society. Amir could not have put it in a better way. Something that's very sad to know that, you know, even after 2 years of the Nirbhaya incident happening, the city faces another such incident. And even before this, like not just in Delhi, in other places, and the cases that you mentioned in Bangalore schools came up. So what I think is that what he's saying about the conviction being fast, so that people fear that, you know, if I do something, I will be held responsible. There's no doubt that I can get away with it or time lagega ya jo bhi hai. You know, there's no space given for that. I think till that doesn't happen, we won't see a very, very visible change. I mean, it's really unfortunate what happened in Delhi. I think is extremely unfortunate. And each time I read about something like this, you know, my heart bleeds. It's really, really sad. Yeah, I think it's very important कि as civil society हम लोगों को जितना हो सके we have to appeal to the people in power जो एक फर्क ला सकते हैं, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो पॉलिसीज में हो. तो हमारी कोशिश रहती है सत्यमेव जयते में कि जब हम कोई भी एपिसोड करें जो हमारे सामने रिसर्च आए, वो हम शेयर करें एडमिनिस्ट्रेशन से, जो लोगों को हमने चुना है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो एमपीज हो, एमएलएज हो, उनके सामने हम ये सारे प्रस्ताव रखें ताकि हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको और अपील करें कि वो सही कदम उठाएं. और कई चीज़ें हुई हैं और हमें बड़ी खुशी है. जब हमने फाइटिंग रेप का एपिसोड हमने किया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान में कोई एक तरीका नहीं होता जांच करने का. जब कोई महिला आती है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, तो कोई एक तरीका नहीं है. आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाएं, अलग हॉस्पिटल में जाएं, एक ही शहर में वो अलग अलग तरीके से करेंगे. तो हमने जब ये शो पे बात रखी और हमने फिर, तो इसके बाद
भारत सरकार ने एक तरीका डाला है, एक फॉर्मेट है जिसमें कि चेकिंग होती है। ये इसमें डॉक्टरों के लिए भी आसानी हो जाती है, दे हैव टू फॉलो दैट फॉर्म। तो कई चीजें हुई हैं, वी ऑलवेज डू दैट, वी ट्राई एंड इंटरैक्ट विद पीपल इन पावर, वेदर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि हम उनको अपील करें, हम उनको हेल्प करें, वी टेक पार्ट। कानून तो कई अच्छे कानून हैं। आई थिंक इवन द लॉ ऑन protection for children is very strong right now. Against sexual assault against women is very strong right now. तो ये कानून तो सही है जब तक, लेकिन ये कानून का जो पालन, actually the execution of this, the fact that the police follows and the judiciary follows this to the T, and I think that when cases get over quickly and fast, that will be the big change. पीके में भी बहुत ही एक अहम और हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीके में भी एक बहुत ही गहरा मैसेज है, बहुत ही अहम मैसेज है। वो क्या मैसेज है हम अभी तो नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं कि आप फिल्म में देखें। नहीं, वो मैसेज है, पीके का मैसेज है कि आप पीके देखिए। ये बहुत क्लियर मैसेज हम आपको दे रहे हैं, और ये मैसेज देने हम हैदराबाद में आए हैं, और बहुत ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज ये सबको बता दीजिए, पीके मत देखिए लेकिन पीके देखिए। ये मैसेज बहुत ही क्रिटिकल है भाई साहब। पूरा उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा उन्हें। बताई दो यार। बताई तो रही हूँ। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा, मैं भी था वहां पे। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनको 3 इडियट से ज्यादा बेहतर लगी। Am I right? आमिर जी, आप मूवी में और मैं भी एक बात बता देता हूँ जो मुझे पता है, उन्होंने ये भी कहा कि ये इनकी वर्ल्ड कप विन है, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसे टुकुर टुकुर कहा देगा तो, हाँ अरे हम पीके हूँ, पीके पहचाने नहीं काम का। सिंपल रखा है ताकि लोग समझ पाए। हमने एकदम गाढ़ी और गाग भोजपुरी नहीं रखी है। वी वांटेड अ भोजपुरी जो देश भर में लोग समझ पाए, बट दैट फ्लेवर इज देयर। फेस किया। आपको लगता है कि वो मुझसे शॉर्ट नहीं है? We can see in the poster. देखिए, who is taller? Tell me. हाँ? No, of course she is taller. अरे क्या कह रही हैं आप? आप पोस्टर में देखिए पीछे। अरे पोस्टर में देखने से क्या है? ओहो, देखो कितना टॉलर हूं मैं। No, हेलमेट लगाने के बाद भी you're looking shorter than her. अब उसके लिए तो पैर काटने पड़ते हैं इनके। That's not correct. They thought they should treat me nicely in the film, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया। But I think it's very cute actually, and I don't believe in what you're saying कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। There should be nothing fixed. If it I always look up to my women. Well, that I'm not so sure about. That I'm also not sure. We always look up. That I'm sure about. See, there are two kinds of music which films usually have. One is which is kind of very connected with the film, which links the film, takes the story forward, and that's the kind of music we've always chosen to do. Otherwise, you just cut away with a lovely piece of song, but it's not really connected with the film. So this music is also like that. All the songs you hear are completely connected with the film. The song, the music, the lyrics, all the songs if you've heard on the CD are connected with the film. And songs like this, you enjoy much more in the film once you've seen the film. Affection and saying moral policing shouldn't be done. Kissing is as natural as anything. It's a way to express love. So this kind of Kiss of Love campaign happened in a lot of cities. Now, can such campaigns? Actually, I've always been very public in my affection to, for example, with Kiran Ji. Whenever I'm with her, I'm holding her hands. We sometimes kiss in public. I think I can understand why some people are averse to it. I can understand why some people are against it. But I think you can voice your opinion. I don't think you should take to violence. We must understand that we are in a democracy. And if some people feel that public display of affection is all right, then they should do that. Some people feel it's not all right. They should not do that. It's each individual to his own. But violence should not be resorted to. You can't start hitting someone for this reason. You can't start attacking someone for this reason. That is very unfortunate. If I don't like something, I don't do it. If someone likes it, he's doing it. This is a free country. This is a free democracy. So we should also learn to be a little more tolerant in these things. Physical violence for something like this is very unfortunate, I feel. Very comfortable displaying affection to my wife, to my children, to my family, to my mother. I'm very comfortable displaying my affection to them. Showing affection and love to each other, then hitting each other, which is considered completely all right. It's totally okay to
slap someone or hit someone, and you know people will just look and say चलो चलता है, इनका कोई झगड़ा होगा, and आगे चले जाते हैं. But if you show affection or you show love, then people, you know, cringe and this whole moral judgment is passed. And I'm completely against moralistic judgments. So I agree with what he's saying. And I hope we get to see more love and, you know, just see people around us happy and in love, and whether it's with your partners or it's with your, you know, family, your children. Like Amir said, actually, you know, I never sit and think that, you know, ऐसा कुछ role होना चाहिए, वैसा कुछ होना चाहिए, because really it's not in your hands. You just choose the films that, you know, that are offered to you. You just choose the best out of that, and then you try and do something different, and you know, try and do some different role. So I think this year, hopefully, that's been my attempt. The coming year, after PK onwards, actually, you'll get to see me in some different roles, apart from the chirpy-ness. I don't think you have seen it. I saw it. It's called NH10. It's very different. What is it called? Outstanding. NH10. When you will see that, you will not believe that it's the same Anushka that's in PK. So that's really my compliment to her. I've more or less shifted to India. I still go and teach in the US for a semester, but most of my time I spend here. And as Raju earlier said, these films come from memories, and they come from outrage, and they come from whatever you have felt deeply, not only immediately, but for years and years. So I think it's an amalgamation of all of that. So it's never been any trouble being connected at all. Raju comes up with these things, and if I don't fall on the street and roll, he doesn't keep it in the movie. My character is supposed to be unaware of the humor of the situation. And it has been the toughest task for me in the case of PK, where I'm supposed to keep a straight face. In fact, I should be, you know, concerned about something else, when something really funny is happening around me. So it's been really tough. And I think to end this, I'd like to say that जो फिल्म हमने बनाई है, मुझे लगता है कि हम सबके दिल के बहुत करीब है. और जो हम बनाने चले थे, हमें लगता है कि जब हम फिल्म देखते हैं, 2-3 दिन पहले हमने फिल्म देखी, कंप्लीट फिल्म, हमें लगता है कि जो हम बनाने चले थे उसमें हम कामयाब हुए, और हमें उम्मीद है कि सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.